जय राम जय जय राम। सप्तम सर्ग वैराग्य प्रकरण। सप्तम सर्ग राजा की प्रशंसा, मुनि की यज्ञ के विघ्न की सूचना और उसकी रक्षा के लिए रामचंद्र जी को मांगना। इन विषयों का वर्णन 7 से 7वें सर्ग में किया गया है। श्री वाल्मीकि जी बोले, राज सिंह दशरथ के अद्भुत विस्तार युक्त वाक्य को सुन रोम रोम प्रसन्न महा तेजस्वी सौमित्र जी बोले, महावंश रघुवंश में उत्पन्न और वशिष्ठ जी की आज्ञा में चलने वाले भूतल में आप ही के योग्य ये वचन हैं। ये राज सिंह, ये बात मेरे हृदय में है, उसके करने का निश्चय आप कीजिए और धर्म पालन कीजिए। पुरुष श्रेष्ठ में सिद्धि के लिए 11 करता हूँ, राक्षस उसके विघ्न के लिए उपस्थित हो जाते हैं। जब जब मैं यज्ञ से देवता गणों का पूजन करता हूँ, तब तब निशाचर लोग मेरे यज्ञ विध्वंस करते हैं। मैंने बहुत बार यज्ञ किया, परंतु राक्षसों के नायकों ने मेरे यज्ञ में रुधिर और मांस की वृष्टि की। जब मेरे यज्ञों के समूह इस प्रकार नष्ट कर दिए गए, तो मैं थकी तब निरुत्साह होकर चला आया। और हे राजन, क्रोध करने की मेरी बुद्धि नहीं होती, क्योंकि वो कार्य ऐसा है उसमें साप नहीं दिया जाता। श्री वाल्मीकि वाचा, तच्छ्रुत्वा राजसिंहस्य वाक्येन भूतविस्तरं दृष्टरोमा महातेजा विश्वामित्रो विभागदभापदवासद सदृशं राजसर्दूलं शार्दूल तवैवैथं महीतले मा वंशप्रसूतस्य वसिष्ठ वसवर्तिना। एतु मे हृद्गतं वाक्यं तस्य कार्ये विनिर्णयं कुरु त्वं राजशार्दूल धर्मं समनुपालये। अहं धर्मसमाधिस्थे सिद्ध्यर्थं पुरुषर्षभ, तस्य विघ्नकरा घोरा राक्षसा मम संस्थिता। यदा यदा तु यज्ञेन यजेऽहं विबुधवदान्, तदा तदा तु मे यज्ञं विनिघ्नन्ति निशाचरा। बहुशो विहिते तस्मिन् मया राक्षसनायका, आज्ञीयस्ते महिं योग्यागे मांसेन रुधिरेण च। अवधूते तथा भूते तस्मिन् यागकदम्बके, कृतश्रमो निरुत्साहस्तस्माद्देशादुपागत। न च मे क्रोधमुत्सृष्टं बुद्धिर्भवति पार्थिव, तथा भूतं हि तत्कर्म न शापस्तस्य विद्यते। वह यज्ञ की दीक्षा साप देने के अयोग्य है। उस मेरे महायज्ञ में तुम्हारी कृपा से निर्विघ्नता पूर्वक महाफल को पाऊंगा। मुझ शरणार्थी को आप रक्षा करने के योग्य हैं। अर्थियों को निराश करना ही सज्जनों में तिरस्कार है। सिंह के समान पराक्रम वाले, वीर्य में महेंद्र के समान, राक्षसों को विदारण करने में समर्थ शोभायमान आपके पुत्र श्री रामचंद्र जी को, हे राज शार्दूल, उन काक पक्षधारी सत्य पराक्रम ज्येष्ठ पुत्र रामचंद्र जी को मुझे देने के योग्य आप हैं। कानों के मूल देश में जो 2 शिखा छोटी क्षेत्रियों के प्रवृत्ति के अनुसार धारण की जाती है, उनको काक पक्ष कहते हैं। कानों के मूल देश में जो 2 शिखा छोटी क्षेत्रियों की पूर्व रीति के अनुसार धारण की जाती है, उनको काक पक्ष कहते हैं। ईदृशी यज्ञ दीक्षा सा मम तस्मिन् महाकृतो,
त्वत्प्रसादादविघ्नेन प्रापयेयं महाफलम्। त्रातुमर्हसि मामार्तं शरणार्थिनमागतम्। अर्थिनाय निरासत्वं सत्यमेवैमहो भवैषा। तत्त्ववास्ति तनये श्रीमान् दीप्तशार्दूलविक्रम। महेन्द्र सदृशो वीर्ये रामो रक्षुविदारण। तं पुत्रं राजशार्दूल रामं सद्य पराक्रमम्। काकपक्षिधरं शूरं ज्येष्ठं मे दातुमर्हसि। ये राम मुझसे रक्षित और अपनी दिव्य तेज से अपकारी राक्षसों को सिर काटने में समर्थ हैं। मैं उनका बहुत अनंत कल्याण करूंगा, जिससे वे तीनों लोकों के पूज्य हो जाएंगे। जैसे वन के सिंह में सिंह को देख के मृग नहीं ठहर सकते, ऐसे ही रामचंद्र जी के पहुंचने पर निशाचर नहीं ठहर सकेंगे। ककुत्स्थ वंशोद्भव रामचंद्र जी के सिवाय उनके साथ दूसरा कोई युद्ध नहीं कर सकता। जैसे महाहाथियों का सामना सिवाय क्रुद्ध सिंह के अन्य नहीं कर सकता। सत्तो हि समया गुप्तो दिव्येन स्वेन तेजसा। राक्षसा एव कर्तारस्तेषा मूर्धा विनिग्रहे। श्रेयस्शास्त्रे करिष्यामि बहुरूपमनन्तकम्। त्रयाणामपि लोकानामेन पूज्यो भविष्यति। न च ते राममासाद्ये स्थातुं शक्ता निशाचरा। क्रुद्धं केसरिणं दृष्ट्वा वनेऽग्निनैवैनका। तेषां न चान्यका कुत्स्थाद्युद्धमुत्सहते पुमान्। रीते केसरिण क्रुद्धान् मद्मानां करिणामिव। वे खरदूषण की वृत्ति कुपित काल के समान पराक्रम से अत्यंत गर्वी पापी राक्षस रण में कालकूट हलाहल विष के समान है। जैसे निरंतर मेघ की धारा को उड़ती हुई धूल नहीं सहन कर सकती, उसी प्रकार ही राज सिंह वे राक्षस रामचंद्र के बाणों के सहन नहीं कर सकेंगे। हे राजन, आप पुत्र का स्नेह करने के योग्य नहीं है, क्योंकि संसार में ऐसा कोई वस्तु नहीं जो महात्माओं को अधेय हो। यह निश्चय है कि आप उन राक्षसों को मरे ही हुए समझें, क्योंकि हमारे सदृश बुद्धिमानों की प्रवृत्ति संदेह के कार्य में नहीं होगा। वही खरदूषण वृत्ति कुपित काल के समान पराक्रम से अत्यंत गर्वी पापी राक्षस रण में कालकूट अर्थात हलाहल विष के समान है। जैसे निरंतर में की धारा को उड़ती हुई धूल नहीं सहन कर सकती, मेघ की धारा को उड़ती हुई धूल नहीं सहन कर सकती, उसी प्रकार हे राज सिंह वे राक्षस रामचंद्र के बाणों की सहन नहीं कर सकेंगे। हे राजन, आप पुत्र का स्नेह करने की योग्य नहीं है, क्योंकि संसार में ऐसा कोई वस्तु नहीं जो महात्माओं को अधेय हो। संसार में ऐसा कोई वस्तु नहीं जो महात्माओं को अधेय हो। यह निश्चय है कि आप उन राक्षसों के मरे हुए ही समझें, क्योंकि हमारे सदृश बुद्धिमानों की प्रवृत्ति संदेह के कार्य में नहीं होगी। वीर्योत्सिक्ता हि ते पापा कालकूटोपमारणे। खरदूषणयोर्वृत्त्या कृतान्ता कुपिता इव। रामस्य राजशार्दूल सहिष्यन्ते न सायकान्। अनारतगदाधाराजदस्यैव पांसव। न च पुत्रकिदं स्नेहं कर्तुमर्हसि पार्थिव। न तदस्ति जगत्यस्मिन् श्रद्धेयमात्मनाम्। हतं बीजानामि हतास्नातस्तान् विद्धि राक्षसान्। महेस्मदादये प्राज्ञा संदिग्धे संभविन्दये। मैं तथा महातेजस्वी वशिष्ठ जी तथा और भी दीर्घदर्शी लोग रामचंद्र जी को जानते हैं।
यदि तुम्हारे चित्त में धर्म का महत्व और यश है तो ये पुत्र रामचंद्र को मुझे देने के योग्य आप हैं। आप मेरा यज्ञ 10 रात्रि दिन में सिद्ध हो जाएगा, जिसमें मेरे यज्ञ के शत्रु राक्षसों को रामचंद्र जी मारेंगे। ये काकुस्थ इस विषय में वशिष्ठ आदि सब आपके मंत्रियों की भी आज्ञा लेनी चाहिए और उनकी सम्मति से आप रामचंद्र जी को विदा करें। आपके मंत्रियों को भी आज्ञा देनी चाहिए और उनकी सम्मति से आप रामचंद्र जी को विदा करें। अहम वेद्मि महात्मानं रामं राजीवलोचनं वसिष्ठस्य महातेजा ये चान्य दीर्घदर्शिना यदि धर्म महत्वं च एषस्ते मनसीदिदं तन्मह्यं समभिप्रेतमात्मजं दातुमर्हसि। दशरात्रस्व मे यज्ञो यस्मिन् रामेण राक्षसा हन्तव्या विघ्नकर्तारो मम यज्ञस्य वैरिणः। अत्राप्यनुज्ञां काकुत्स्थ ददतां तव मन्त्रिणः वसिष्ठ प्रमुखा सर्वे तेन रामं विसर्जये। ये समय की जानने वाले राजन, जिस प्रकार मेरा ये काल न बीते वैसा करो, आपका कल्याण हो और आप चित्त में शोक न करे। समय पर थोड़ा भी किया हुआ कार्य बड़ा उपकार करता है, कुछ समय में बड़ा उपकार भी खाली जाता है। महातीरस्थी धर्मात्मा मुनीश्वर विश्वामित्र जी धर्म और अर्थ सहित इतना वचन कह के चुप हो गए। मुनिवर की इस वचन को सुन के महानुभाव दशरथ युक्त बात कहने को अर्थ मौन हो गए, क्योंकि संसार मनोरथों के पूर्ण होने से संतुष्ट होता है, परंतु बुद्धिमान तो युक्त उचित वचन कहे बिना संतुष्ट नहीं होता है। मुनिवर की इस वचन को सुन के महानुभाव दशरथ युक्त बात कहने के अर्थ मौन हो गए, क्योंकि संसार मनोरथ के पूर्ण होने से संतुष्ट होता है, परंतु बुद्धिमान तो युक्त उचित वचन कहे बिना संतुष्ट नहीं होता है। नात्येति काल कालज्ञे यथायं मम राघव ततः कुरुष्व भद्रं ते माच शोके मनगिरा। कार्ये मन्नुति काले तु कितमेत्युपकारताम् महानप्युपकारोऽपि रिक्ततामित्यकालज। इते वसुक्तवा धर्मात्मा धर्मार्थ संहितं वच विरराम महातेज विश्वामित्र मुनीश्वर श्रुत्वा वचो। मुनिवरस्य महानुभावस्तुष्णि मतिष्ठ द्रुपन्नमदं पदं सवक्तुं युक्त कथनेन विनयति च तोषं धीमानपूरितमनो विमदस्वलोका। इतिहास वशिष्ठ महारामायण वाल्मीकि देवदूतोक्ते मोक्षपाय भाषानुवादे वैराग्य प्रकरणे विश्वामित्र वाक्यम नाम सप्तम सर्गा। अष्टम सर्गा। रावण आदि के बल को जान के रामचंद्र जी की युद्ध की योग्यता और स्नेह के कारण से राजा का विषाद इस सर्ग में वर्णन किया जाएगा। वाल्मीकि जी बोले, राज सिंह दशरथ जी विश्वामित्र के कथन की श्रवण करके मुहूर्त पर्यंत चेष्टा रहित हो गए और दीनता से वचन बोले। का कमल समान नेत्र वाले रामचंद्र जी अभी पूरे 16 वर्ष के भी नहीं हैं, इसलिए राक्षसों के साथ में इनका युद्ध की योग्यता नहीं देखता। ये प्रभु ये पूर्ण औक्षहिणी सेना है, जिसका स्वामी मैं हूँ। सो इस सेना के साथ राक्षसों में युद्ध करूंगा। ये मेरे व्यक्ति बड़े शूर पराक्रमी और बड़े निपुण हैं। मैं स्वयं हाथ में धनुष लेके रण के अग्रभाग में रक्षा करूंगा। वाल्मीकि तच्छ्रुत्वा राजशार्दूलो विश्वामित्रस्य भाषितम् मुरुहूतमासीश्चेष्ट सदैन्यं चेदमब्रवीत्।
मब्रवीत पुनः सोर सवर्षोऽयम् रामो राजीवलोचन न युद्ध योग्यतामस्ते पश्यामि स राक्षसे ये मक्षोहिनी पूर्णा यस्यापतिरहं प्रभो तदा परिवितो युद्धं दास्यामि पिशितासिनाम् इमे हि शूरा विक्रांता भृत्या मन्त्रविशारदा अहं तैषा धनुष्पाणिर्गोप्ता समरमर्दनी। उनके साथ में जैसे सिंह हाथियों को युद्ध देता है वैसा ही मैं इंद्र से भी जो बड़े हैं उनके साथ भी युद्ध करूंगा। बालक रामचंद्र जी सेना में बलाबल नहीं जानते। अंतपुर को छोड़ के उन्होंने अभी कोई रणभूमि नहीं देखी। न तो अभी उत्तम शस्त्रों करके युक्त है, न अस्त्रों में और न युद्ध में निपुण है, न सुरों की गणना में समर भूमियों के विषय में कुछ जानते हैं। केवल पुष्प वाटिकाओं में, नगर की उपवनों में, वाटिका और वन के कुंज में खेलना जानते हैं। ये भी सहैव वीराणाम महेंद्र महतामपि ददामि युद्धमत्नानाम कलिनामिव केसरी बालो रामस्तु निकेषु न जानाति बलाबलम् अंतपुरादिते दृष्टा नाने नान्यारणावने न शस्त्रै परमैर्युक्तो न च युद्धविशारद न वास्त्रै सुरकोटीनां तद्गे समरभूमिषु केवलं पुष्पखण्डेषु नगरोपवनेषु च उद्यानवनकुञ्जेषु सदैव परिशीलनम्। पुष्पों से व्याप्त अपनी अंगन की पूजा भूमियों में ये राजकुमारों के साथ खेलना जानते हैं। और इस समय तो मेरे भाग्य के दोष से जैसे तुषार से कमर पीला और कृश हो जाता है वैसा हो गए हैं। न भोजन करने की और न गृह के भीतर विहार करने को समर्थ हैं। अंतस्करण की खींचे व्याप्त केवल मौन है। ये मुनिनायक जैसा शरद काल में मेघ सारहीन हो जाता है वैसा ही उनके लिए स्त्री और वृत्तियों के साथ मैं निस्सार हो गया हूँ। बिहार तू में सजाना दी सह राजकुमार कई किरण पुष्पोपहारासु शोकासो जीरभूमिषु अद्ये तु तितरां ब्रह्मन् मम भाग्ये विपर्ययात् इमेनेव हि पद्माभ सम्पन्नो हरिण कृश नातुमन्नानि शक्नोति न विहर्तुं गृहावनिम् अंतकेद परितात्मा तुष्णीं तिष्ठति केवलम् सदा सवृत्योऽहं तत्कृते मुनिनायका सजीव पयोबाहो नूनं निशारतां यदा। इस प्रकार मेरे पुत्र मानस पीड़ा से वशीभूत है। उनको मैं आपको राक्षसों के साथ युद्ध करने को कैसे कहूँ। हे साधु, हे महामते, बालांगना के संग से सुधा के रस से और राज्य से भी पुत्र की प्रीति अधिक सुख के लिए होती है। जो अधिक काल से साध्य तपस्या के क्लेश और तीनों लोकों में दुखदायक कार्य हैं उनको भी महात्मा लोग पुत्र की प्रीति से अवश्य करते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, ये जीवों का स्वभाव है कि मनुष्य प्राण धन स्त्री और सुख को त्याग देते हैं परंतु पुत्र नहीं त्यागा जाता। ईदृशो संस्कृतो बाल आदिनाथ वसिकित कथं ददामि तं दुर्भ्यं योद्धुं स निशाचरे अपि बालांगना संगादपि साधु सुधारसात् राज्यादपि सुखायैव पुत्रस्नेहो मामते। हे दूरतां महारम्भा स्त्रीषु लोकेषु खेददा पुत्रस्नेहेन सन्तुपि कुर्वते तान् संशयम् असभूत धनं दारास्त्यज्यं ते मानवै सुखं
न पुत्रो मुनि शार्दूल स्वभाव हेष जंतुषु। राक्षस लोग अत्यंत क्रूर कर्म वाले और कपट युद्ध में चतुर होते हैं, उनसे रामचंद्र युद्ध करे यह युक्ति ही दूसरा है। रामचंद्र जी के वियोग में एक मुहूर्त भी नहीं जी सकता, इसलिए यदि मेरा जीवन चाहते हैं तो आपको राम जी को नहीं ले जाना चाहिए। श्री कौशिक पुत्र की कामना से 9 सहस्त्र वर्ष मुझे बीत गए, बड़े दुख से 4 पुत्र उत्पन्न किए हैं, उन सब में कमल नेत्र रामचंद्र जी प्रधान हैं, उनके बिना दूसरे 3 भी जीवन को धारण नहीं कर सकते। राक्षसा कुलकर्माणा कूटयुद्ध विशारदा रामस्तान्योदयेत्प्रीत्यं युक्तिरेवातिदुषा। विप्रयुक्तो हि रामेण मुहूर्तमभिनोत्सहे जीवितुं जीविताकांक्षी न रामं नेतुमर्हति। 9 वर्षसहस्राणि मम जातस्य कौशिका दुःखनोत्पादितास्त्वेते 4 पुत्रका मया। प्रधानभूततेष्वेव रामकमललोचन तं विनेह त्रयोप्यन्यै धारयन्ति न जीवितम्। उन्हीं रामचंद्र जी को आप मृत्यु रूप राक्षसों के निकट ले जाते हैं, यदि मैं उनसे रहित हुआ तो मुझे मरा ही आप समझे। 4 पुत्रों के मध्य में ज्येष्ठ और धर्मात्मा जो रामचंद्र जी हैं, उन्हीं में मेरी बड़ी प्रीति है। इस वास्ते रामचंद्र जी को नहीं ले जाना चाहिए। हे मुनि, यदि राक्षसों का वध आपको इष्ट है तो आप चतुरंगी सेना के साथ मुझे ले चलिए। वे राक्षस किसके पुत्र, कैसे पराक्रम वाले, कैसे और कितनी प्रमाण वाले हैं, मुझसे साफ साफ कहिए। सैव राम्यं भवता नियते राक्षसां प्रति यदि तत्पुत्रहीनं त्वं विदमे वासुविद्धिमाम्। चतुर्णामात्मजानामि प्रीतिरत्रैव मे वरा ज्येष्ठं धर्ममयं तस्मान्न रामं नेतुमर्हसि। निशाचरबलं हन्तुं मुने यदि तवेप्सितं चतुरङ्गसमायुक्तं मया सह बलं नये। किं वीर्या राक्षसास्ते तु कस्य पुत्रा कथं चले कियत् प्रमाणा के चैव इति वर्णय मे पुरम्। ये ब्रह्मण्य कपट युद्ध करने वाले राक्षसों के साथ रामचंद्र जी और मेरे बालक अथवा मैं कैसे व्यवहार करें, एवं जिस प्रकार उन दुष्ट भाग्य राक्षसों के साथ रण में स्थित होना चाहिए, वो सब मुझसे कहिए, क्योंकि वे राक्षस पराक्रम से अत्यंत अभिमानी हैं। साक्षात कुबेर का भाई विश्व मुनि के पुत्र रावण नाम राक्षस बड़ा पराक्रमी सुना जाता है। यदि वो दुर्मति आपके यज्ञ में विघ्न करता है तो उस दुष्ट के संग्राम में हम लोग समर्थ नहीं। कथम तेन प्रकर्तव्यम तेषां रामेण राक्षसां मामकैर्बलकै ब्रह्मन्मया वा कुटयोरिणाम्। सर्वं मे संस भगवन् नेता तेषां मारणे स्थातव्यं दुष्टभाग्यानां वीर्योत्सिक्ता हि राक्षसा। श्रूयते हि महावीर्यो रावणो नाम राक्षसः साक्षात् विश्रवणव्राता पुत्रो विश्रवसो मुने। स चेत्तव मुखे विघ्नं करोति किल दुर्मति तं संग्राम न शक्ता स्मो वयं यस्य तस्य दुरात्मनः। संसार की जीवों में समय समय पर पराक्रम और ऐश्वर्य युक्त विभूतियां अभ्युदय को प्राप्त होती है और काल से नष्ट भी हो जाती है। संसार के जीवों में समय समय पर पराक्रम और ऐश्वर्य युक्त विभूतियां अभ्युदय को प्राप्त होती है और काल से नष्ट भी हो जाती है। काले काले पृथक ब्रह्मन् भूरि वीर्ये विभूतये नित्यस्योभ्युदयं यान्ति प्रलीयन्ते च कालदा। इस समय में तो रावण आदि शत्रुओं के सम्मुख हम लोग नहीं ठहर सकते। इस समय तो रावण आदि
शत्रुओं के सन्मुख हम लोग नहीं ठहर सकते, ऐसी ईश्वर की इच्छा है। इस कारण से हे धर्मज्ञ, आप मेरे कृपा पात्र पुत्र के ऊपर तथा अभागी मेरे ऊपर कृपा कीजिए, क्योंकि आप मेरे परम इष्ट देव हैं। अद्यास्मिस्तु वयं काले रावणादिषु शुश्रूषु न समर्था पुरस्थातुं नेति सुनिश्चये। तस्मात् प्रसादं धर्मज्ञे कुरु त्वं मम पुत्रके, मम चैवाल्पभाग्यस्ते भवान् हि परदैवतम्। देव दानव गंधर्व पक्षी और पन्नग ये भी रावण से युद्ध में लड़ने को समर्थ नहीं है, फिर मनुष्यों की कौन कथा। देव दानव गंधर्व पक्षी और पन्नग ये भी रावण से युद्ध में लड़ने को समर्थ नहीं है, फिर मनुष्यों की कौन कथा। देव दानव गंधर्वा यक्षा पतग पन्नगा, न सकता रावणम युद्धम किम पुनः पुरुषा युधि। वो राक्षस बड़े बड़े पराक्रम वालों का भी पराक्रम युद्ध में हर लेता है, उसके साथ संग्राम में हम लोग भी समर्थ नहीं हैं, तो बालकों के साथ उसका संग्राम कैसे हो सकता है। हे भगवान, ये दूसरा ही काल वर्त रहा है जिससे सज्जनों को दुर्बल कर दिया है, क्योंकि राघव भी यह दशरथ भी विद्यावस्था से जर्जरीभूत दीन दशा को प्राप्त हो रहा है। अये मन्निदम काल पैलवीकृत सज्जना, राघवोपि कथो दैन्यम यतो वार्धगदर्जरा। अथवा हे ब्राह्मण, कहिए मधु का पुत्र असुरों में मुख्य लवण नाम राक्षस आपके यज्ञ का विध्वंस करने वाला तो नहीं है। मधु का पुत्र असुरों में मुख्य लवण नाम राक्षस आपका यज्ञ का विध्वंस करने वाला तो नहीं है। यदि है तो मैं अपने प्रिय पुत्र को नहीं त्यागूंगा। अथवा लवणम ब्रह्मन् यज्ञम दे मधु मधुसूदनम्, कथयद्वत्सुरप्राख्यं नैव मोक्ष्यामि पुत्रकम्। अथवा कहिए एम के समान सुंदर और उपसुंदर के पुत्र मारीच और सुबाहु तो आपके यज्ञ की बीन कर रही हैं, मैं अपनी दया पात्र पुत्र को आपको नहीं दूंगा। सुंदो पसुंदयोस्तैव पुत्रो वैव सतोपमो, यज्ञ विघ्न करो ब्रूहि नति दास्यामि पुत्रकम्। हे ब्रह्मन, यदि इस पर भी आप मेरे पुत्र को तपोबल से ले ही जाएंगे तो मैं तो मर ही चुका, इसके सिवाय किसी प्रकार से आप जय नहीं देखता। हे ब्राह्मण, यदि इस पर भी आप मेरे पुत्र को तपोबल से ले ही जाएंगे तो मैं तो मर ही चुका, इसके सिवाय किसी प्रकार से आपका जय नहीं देखता। असन्निश्चि चेत् ब्रह्म तद्धतोऽस्म्यहमेव ते, अन्यथा न पश्यामि शाश्वतं जयमात्मना। महात्मा दशरथ जी इतना कह के विश्वामित्र को अविष्ट जो राम जी को ले जाना है, उस संशय महात्मा में डूबे हुए सुख और निश्चय को नहीं प्राप्त हुए। इत्युक्त्वा मृदुवचनं ब्रवीद्बहुसौ कल्लोले, मुनिमत संशये निमग्न नाज्ञासीत् क्षणमपि निश्चयम्। महात्मा पद्वीता बीवतरदौ सम्मुह्यमाना। इत्यार्षि वशिष्ठ महारामायणे वाल्मीकि देवदूतोक्ति मोक्ष पाशामि बाले वैराग्य प्रकरण सद्वाक्यम नामाष्टमः सर्ग। श्री राम जय जय।